शिवरात्रि का पहला पूजन किसने किया? पहली बार शिवरात्रि किसने मनाई? बोलो बोलो। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, अभी भी नहीं मालूम, कोई गर्दन नहीं हिला रहे। शिवरात्रि का पूजन सबसे पहले किसने किया? नारायण शिवरात्रि का पूजन सबसे पहले एक आदिवासी भील ने किया है, और उसके बाद शिवरात्रि शुरू हुई। फिर अरे शिवरात्रि के दिन, उसी दिन नारायण शिवरात्रि कहलाई। जिस रात में शिव जी के दर्शन हुए उस भील को, और वही रात शिवरात कहलाई। और वो शिवरात्रि नारायण अमर हो गए, अमर। आज भी जब सन्यासी महात्माओं के आश्रम में शिवरात्रि मनती हैं, 4 प्रहर की कथा होती हैं, और 4 प्रहर की कथा में ये भी कथा सुनाई जाती है कैसे कैसे पहले प्रहर में उनकी शिव की आराधना हुई नारायण, दूसरे प्रहर की कथा, तीसरे प्रहर की, चौथे प्रहर की कथा तक रात भर ये शिव जी की ये कथा चलती है। शिवरात्रि की कथा है। और उस समय आपको लगता है क्या कि भैया तो आदिवासी की कथा है तो इसको क्या बोलना है? बोलते हो नहीं, नहीं। आप उतने ही आदर से आप इसकी लीला को श्रवण करते हो। मेरे को लगता है कि ये शिवरात्रि की कथा का पहला जो प्रथम पुरुष है, जिन्होंने पहली बार शिवरात्रि में भगवान की पूजा की है अनजाने में, वो आदिवासी ने की है। ये आदिवासियों को भी मालूम नहीं है। अरे आदिवासियों को क्या, आपको भी मालूम नहीं रही होगी, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रही होगी कि हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। बताने की जरूरत है, नारायण बताने की जरूरत है। और तभी तो उनको मालूम पड़ेगा नारायण ये हमारा सनातन धर्म है। हमारे पूर्वज भगवान शिव के भक्त थे, और आज इतनी विशाल जो शिवरात्रि मनती है नारायण, और वो शिवरात्रि हमारे कारण मनती है। और एक घटना सुना दूं मैं दिनेश, जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान की जो पूजा, सबसे पहले उसका पुजारी कौन था? सबसे पहला जो पुजारी था नारायण, वो भी आदिवासी था। मैंने आपको कल बोला था, ये आदिवासी, ये वनवासी, ये हमारे सनातन संस्कृति के रक्षक है। ये वन्य संस्कृति के रक्षक थे नारायण। इसकी बड़ी लंबी कहानी है, सुनाई देता हूं, संक्षेप में सुना देता हूं। महाभारत का युद्ध हुआ, और उसके बाद नारायण यदुवंशियों का युद्ध हुआ आपस में। सारे यदुवंशी आपस में युद्ध करके मारे गए, और उसके बाद बलराम जी महाराज जी ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। केवल अकेले भगवान कृष्ण बचे, और भगवान के और भी लोग थे नारायण, साथी लोग, क्योंकि वहां पर केवल मारे गए थे यदुवंशी यादव, और दूसरे कुल के भी जो क्षत्रिय थे वो बचे थे। भगवान कृष्ण की मौसी का घर था ये जगन्नाथपुरी। पुराने जमाने में कुछ नाम अलग था उसका, और वो मौसी का घर था। मौसी, भगवान कृष्ण की मौसी वहां महारानी थी नारायण, बहुत बड़ा वहां पर उनका महल था। और जब सारे यदुवंशी यादव मारे गए तो भगवान कृष्ण घायल थे, और भगवान कृष्ण को लेकर भगवान के सेवकगण, मित्रगण जलमार्ग से वो जगन्नाथपुरी चले गए। और जगन्नाथपुरी में जब भगवान चले गए नारायण, मौसी को बड़ी प्रसन्नता हुई, और मौसी ने अपने बगीचे में भगवान कृष्ण को रुकवाया। अभी जहाँ पर मंदिर है ना, मंदिर, ये पुराने जमाने में मौसी का वो बगीचा था, और भगवान कृष्ण उस बगीचा में रहते थे। और भगवान को खांसी, बुखार, जुखाम है ना सब,
और वो बड़े बड़े वैद्या के भगवान की नारायण सेवा करते थे। और भगवान श्री कृष्ण हवा खाने के लिए चलते, माँ अपने मौसी को मिलने के लिए रथ में बैठ करके वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर मौसी का महल था, भगवान मिलने के लिए चले जाते थे। रोज क्रम था नारायण। आज भी उसी परंपरा का निर्वाह किया जाता है। वह जगन्नाथ भगवान को बुखार आता है, दवाएं दी जाती हैं, होता है ना, होता है। ये कैसे होता है? ये भगवान कृष्ण का अनुकरण किया जाता है। और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा नारायण। और शरीर छोड़ने के बाद भगवान का अंतिम संस्कार की एक जगह भी वहां पर लोग बताते हैं, यहीं पर भगवान का अंतिम संस्कार हुआ था। कभी आप जाओ तो लोगों को पूछना कि वो जगह कहाँ है जहां जगन्नाथ भगवान को विराम दिया जाता है, वो जगह कहाँ है, बता देंगे आपको। भगवान का अंतिम संस्कार हो गया और वो अस्थियां भगवान श्याम सुंदर की समुद्र में प्रवाहित कर दी गई। और वो समाज प्रवाहित करने के बाद नारायण जब वापस होने लगे तो एक भगवान का सेवक था, बड़ा मित्र, वो भील था। उन्होंने देखा नारायण समुद्र में जैसे अस्थियां प्रवाहित कर दी और अस्थियों में एक ज्योति दिखाई दी उसको। वो आश्चर्यचकित हो गया, बोले अस्थियों में ज्योति कहां से आ गई? नारायण वो समुद्र में कूदा और कूद करके वो ज्योति जो पिंड था, ज्योति पिंड, उन्होंने उसको लेकर के बाहर ले आया हो। और उन्हें देखा नारायण, अब वो क्या था वो रहस्य? वो ज्योति पिंड नारायण भगवान का हृदय देश था, या कोई भगवान की माला थी, या भगवान के गले का मणि था, अभी तक वो गोपनीय है। अभी तक गोपनीय है, अभी भी वो है। और वो नारायण वो पिंड लेकर के चला गया जहां वो रहता था, एक गुफा में। और वो नारायण उसको नील माधव ऐसा बोल के उसकी पूजा करता था। एक कोई राजा थे और राजा नारायण वो सोच रहे थे कि मेरे को कोई पूजा के लिए कोई अच्छी मूर्ति मिल जाए। वो ढूंढ रहे थे, उसको मालूम पड़ा कि अमुक नाम के भील के पास एक बहुत सुंदर भगवान का विग्रह है, वो मेरे को मिल जाए। उन्होंने नारायण उस भील को बोला कि भैया तुम्हारे पास एक बहुत सुंदर कोई नील भगवान का अंश है, तुम उसकी पूजा करते हो, मेरे को दे दो। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं दे सकता हूँ, वो तो मेरी भगवान की पूजा है। और बोले वो बहुत दिव्य है, वो मेरी साधना आराधना, उसको मैं नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया केवल मेरे को दिखा देना, दर्शन करा देना, भले ही मत देना। उन्होंने स्वीकार कर लिया नारायण और उसके आंखों में पट्टी बांधकर वो ले गए, गुफा में ले गए नारायण। और उनके साथ उस राजा के साथ राजा की एक बेटी भी थी 14 साल की, और वो भी उनके दर्शन करने के लिए गई थी। लेकिन वो बेटी बड़ी तेज स्वभाव की थी। नारायण वो अपने साथ सरसों ले गई थी, सरसों, और आंखों पर पट्टी दोनों की बंधी हुई थी। और जाते समय उन्होंने रास्ते में थोड़े थोड़े सरसों के दाने गिराते गई। ठंडी का समय था। दर्शन किए नारायण, राजा बहुत प्रसन्न हो गए नारायण, आहा हा, भगवान के दर्शन हुए। वापस आ गए, आंखें खोल दी उन्होंने। और जब घर आए तो उनके बेटी ने कहा कि पिताश्री अब हम मंदिर के पास जा सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। तो राजा ने कहा हमको तो रास्ता मालूम नहीं है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। नारायण उस बेटी ने बोला कि पिताजी मैंने रास्ते में जाते समय सरसों के दाने गिरा दिए हैं और अब थोड़े दिनों के बाद वो उगेंगे, और उस सरसों के पेड़ों को देखते देखते आप उस गुफा में जा सकते हो। ऐसा ही हुआ। थोड़े दिनों के बाद राजा पहुंचे नारायण, देखा उन्होंने जगह 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 जहाँ जहाँ सरसों उग आई थी, और उसको देखते देखते राजा चले गए उस गुफा में। और वहाँ वो आदिवासी नहीं था नारायण, इधर उधर गया होगा, और वो पिंड उन्होंने चुरा लिया और चुरा करके वो स्थापित कर दी नारायण उन्होंने अपने महल में, और वो पूजा पाठ करने लगे।